राम राम। आज एक आर्टिकल आया था, ये कार्बन एब्जॉर्प्शन टेक्निक से रिलेटेड न्यूज़पेपर में। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ओशियन, जैसे कि हम जानते हैं, इसे अर्थ्स वास्ट ब्लू लंग भी कह देते हैं ना। और ओशियन प्ले क्रिटिकल रोल इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट। जैसे हमें पता है कि क्लाइमेट को मॉडरेट करने में ओशियन का बहुत बड़ा योगदान है ना। और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब अराउंड 25% एंथ्रोपोजेनिक CO2 है ना। और एब्जॉर्ब मोर देन 90% एक्सिस हीट। अब इससे बेनिफिट हीट क्या मतलब, हीट जनरेटेड बाय GHGs। तो इनको क्या, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, मोर देन 90% हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। और 25% एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मानवीय कारणों से उत्पन्न हुई CO2 है ना, उसको ये 25% को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, अब हम इस पे ओशन एसिडिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। तो ओशन एसिडिफिकेशन इज़ द ऑनगोइंग। अब जैसे टर्म में ही लिखा हुआ है ना, एसिडिफिकेशन। अब हमें पता है कि जैसे 7 pH से कम वाला एसिड होता है और उससे ज़्यादा वाला क्षार होता है ना, अम्ल क्षार वाला। तो यहाँ पे तो बिलो 7 डिग्री pH तो एसिड कहलाएगा ना। तो ओशन, यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन की बात की गई है। तो ओशन एसिडिफिकेशन इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन pH ऑफ द अर्थ्स ओशन क्रस्ट। ये क्यों कम होता है कि इट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब वातावरण की जब CO2 एब्जॉर्प्शन होता है तो इसके चलते ओशन एसिडिक होता जाता है ना। अब क्या बात कही है कि व्हेन CO2 डिजोल्व इन सी वाटर, जब ये CO2 पानी में घुलता है ना समुद्र के जल में, तो इट फॉर्म्स कार्बनिक एसिड। तो ये कार्बनिक एसिड फॉर्म कर लेता है ना। और विच इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द वाटर। मतलब कार्बनिक एसिड के चलते जल की एसिडिटी इंक्रीज होती है। और दिस प्रोसेस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन हैज़ बीन ऑनगोइंग फॉर सेवरल डिकेड्स एंड इज प्राइमरी ड्राइवन बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अब इसमें ये बात की है कि ये प्रक्रिया कई दशकों से चलती आ रही है ना। और ये मतलब मुख्यतः फॉसिल फ्यूल के बर्न के मतलब फॉसिल फ्यूल के जलने के चलते होती है ना। उसके चलते CO2 रिलीज होता है ना। और अब ये धीरे धीरे इसको ओशन ऑब्जर्व कर ही लेते हैं ना, तो एसिडिक होता चला जाता है ओशन। अब इसके चलते क्या नुकसान है, ओशन एसिडिफिकेशन डिसरप्टेड बायोलॉजिकल साइकिल है ना। ऑब्वियस बात है, इससे पोल्यूशन भी होता ही है। एंड प्रोफाउंड हार्म टू मैरीन इकोसिस्टम। ऑब्वियस बात है, वाटर का जैसे इनका क्या कहते हैं, आउटर बॉडी सरफेस अलग अलग उसकी बनती है। जैसे एसिडिक वाटर हो जाएगा तो इस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। थ्रेटन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म लाइक कोरल्स एटसेट्रा। क्योंकि डिसोल्व भी होने का खतरा रहता है ना उनका आउटर सरफेस का। तो कई नुकसान है। अब हम सेकंड टर्म पे बात करते हैं, ओशन वार्मिंग। किस पे, ओशन वार्मिंग। तो इट अल्टर्स ओशन सर्कुलेशन। तो फर्स्ट क्या हो गया, इट अल्टर्स ओशन सर्कुलेशन एंड, और सेकंड वो क्या है इसमें, एंड डीऑक्सीजनेट्स वाइटल मैरीन हैबिटाट्स। तो भाई ओशन वार्मिंग भी सही चीज़ नहीं है ना। तो
इसके चलते ऑब्वियस बात है ओशन सर्कुलेशन चेंज में बदलाव आएगी, अल्टर होगा, परिवर्तन हो जाएगा ना, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। एंड डी ऑक्सीजनेट्स वाइटल मैरीन हैबिटेट्स। ठीक है, अब क्या बात की गई है कि लैंड इज लैंड इज सैचुरेटेड बिकॉज वाई कि सॉइल एंड रॉक्स आर सेवरली डैमेज्ड, वाई डैमेज है ना, एंड दे नो लॉन्गर सपोर्ट एफिशिएंट कार्बन कैप्चर। मतलब लैंड क्या है, सैचुरेट हो गया है ना। क्यों सैचुरेट हो गया, क्योंकि सॉइल एंड रॉक्स आर सेवरली डैमेज्ड, मतलब बुरी तरह डैमेज हो गए हैं ना। और इससे क्या हो रहा है, इसके चलते ये कार्बन कैप्चर नहीं कर पा रहा। अब लैंड का तो ये हो गया इशू है ना। अब हम बात करते हैं ओशियन की। तो ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा ऑफर डिफरेंट स्यूट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, किसकी, तो ये अलग तरह के ऑप्शंस क्रिएट मतलब हाँ, डीप वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं ना। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है डीप वाटर, तो ऑब्वियस बात है कि डीप डेप्थ के ओशियन के डेप्थ के बारे में बात की गई होगी। जैसे ओशियन का फिगर हो गया, ये वाटर हो गया, ओशियन वाटर है ना, तो यहाँ डेप्थ के बारे में बात चल रही होगी। तो एक टेंडेड डायग्राम है ना। तो इट रिटेन द एबिलिटी टू रिमूव एक्सिस कार्बन, है ना, रैपिडली फ्रॉम द एटमोसफियर। मतलब इसका क्या है कि रिमूव एक्सिस कार्बन, है ना, क्या कैसे, जल्दी से, कहाँ से, फ्रॉम द एटमोसफियर, है ना। और सेकंड ये है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया है ना इसका, सेकंड ये हो गया इट ट्रांसपोर्ट द कार्बन इनटू डेप्थ। ऑब्वियस बात है, डेप्थ वाटर, मतलब ये ट्रांसपोर्ट मतलब कार्बन को डेप्थ तक ट्रांसपोर्ट करता है ना। और वहाँ क्या होता है, वेयर इट मिक्सेज, ये क्या मिक्स हो जाता है एंड बाइंड विथ मिनरल। मतलब वेयर इट मिक्सेज एंड, मतलब वहाँ नीचे ये इसको कार्बन को मिक्स कर देता है और कार्बन मिनरल के साथ बाइंड हो जाती है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज ऑन लैंड मैरीन कैप्चर, मैरीन कार्बन कैप्चर स्ट्रेटजीज फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। मैरीन कार्बन कैप्चर स्ट्रेटजी है ना, उसको दो भाग में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है बायोटिक अप्रोच, सेकंड है एबायोटिक अप्रोच। अब हम बायोटिक अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट टेक एडवांटेज ऑफ लिविंग सिस्टम। अब नेम से पता लग रहा है बायोटिक, तो ऑब्वियस बात है लिविंग के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइक मैग्रोव्स हुए, माइक्रो एल्गीज हुई, एटसेट्रा। देयर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल इज मॉडेस्ट। और क्या है, टिपिकली केप्ट एट, ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर, है ना। और स्टोरेज ड्यूरेशन आर लिमिटेड टू 100 और 1000 ईयर्स। तो इफेक्ट्स हुए। अब हम इसके कंपेरिजन भी करेंगे ना। बायोटिक अप्रोच हो गई, ये एबायोटिक अप्रोच हो गई। तो ए बायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है ना अप्रोच, तो इट मैनिपुलेट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू ओशन एल्कलिनिटी एनहांसमेंट। इसे शॉर्ट में OEE भी कह देते हैं ना। ये एल्कलाइन मटेरियल आर एडेड टू सी वाटर। मतलब क्या होता है, एल्कलाइन मटेरियल है ना, सी वाटर में घुल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। इससे क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज इट्स CO2 कंटेंट। तो और इसके बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर हो गया है ना। अब जैसे इसमें एल्केलिनिटी कंटेंट, एल्केलाइन मटेरियल इसमें ऐड हो गया है ना। तो ये क्या करेंगे, इससे क्या ये करेंगे, न्यूट्रलाइज इट्स CO2 कंटेंट, है ना, लॉकिंग द कार्बन अवे फॉर 10 to 1000 ऑफ ईयर्स इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
अब एबायोटिक अप्रोच में ये है कि इट कुड पोटेंशियल 1 to 15 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर, और इट ऑफर ग्रेटली रिलायबिलिटी एंड परमानेंस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बायोमास बरियल एट सी, बायोमास है, ऑब्वियस बात है, सी में जैसे यहाँ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए ना, ये डेप्थ में मतलब इनकी डेथ हो जाती है तो ये इसमें ओशन डेप्थ में जमा होते चले जाते हैं ना, इसके ऊपर मट्टी वगैरह जम जाती है, तो ये बरियल बायोमास होता है ना। तो ये क्या बात की गई है, एग्जाम्पल बायोमास बरियल एट सी, इट कैन सिक्वेस्टर 7 to 22 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर। तो इससे क्या होता है, बायोमास बरियल एट सी सर्फेस से 7 से 22 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर सिक्वेस्टर होती है। और उसमें क्या था, इसमें लेस देन 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर होता है ना बायोटिक में, और इसमें एबायोटिक में 7 to 22 हो गया बिलियन, है ना। बोथ दीज मेथड्स प्रोमाइज टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन फॉर द लॉन्ग टर्म एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म कंट्रीज कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट गोल्स। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या बात की कि यट एबायोटिक अप्रोचेज फेस हर्डल्स। ठीक है, रेगुलेशन चैलेंज एटसेट्रा। अब क्या बात की कि प्रोमिस फॉर डीप कार्बन बरियल। Despite its promise, marine carbon dioxide removal is fraught with uncertainties and potential side effects as well. अब इसमें कई टेक्निक्स के बारे में बात की गई है, जैसे ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन हो गया है ना। तो इसमें क्या हो गया, अब इट स्टिमुलेट्स फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, तो टू कैप्चर CO2, है ना। अब मतलब इसमें क्या होता है, ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन में क्या इस प्रोसेस के अंतर्गत इट स्टिमुलेट्स फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम्स टू कैप्चर CO2, है ना, एंड इट कैन डिसरप्ट अदर इकोसिस्टम्स एंड लोअर द O2 कंटेंट ऑफ डीपर लेवल। तो यहीं कंज्यूम हो जाना है सारा कुछ, तो फिर क्या नीचे क्या बचेगा। सेकंड ये आ गया मैक्रो एल्गी कल्टीवेशन आ गया। अनदर प्रपोज्ड सॉल्यूशन कैरीज सिमिलर रिस्क व्हेन डिकेइंग बायोमास अल्टर द लोकल केमिस्ट्री। इवन OEE which experts have touted for its scalability raise concern about its consequences for marine biodiversity। तो ये सब का वो है, प्रॉब्लम्स भी हैं, पब्लिक परसेप्शंस भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और मैनी पीपल्स व्यूज एबायोटिक टेक्निक्स एज अननेचुरल और हार्मफुल। और ये है क्रिटिकली मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज नॉट ए substitute for reducing emissions. It cannot offset the current scale of fossil fuel combustion. However, the world transition towards net zero emissions, leveraging the ocean and the sea becomes indispensable. तो ये सब बात की गई है ना। अब लास्ट में बात की गई कि द इंडियन ओशियन with its vast arm holds untapping promise for deep carbon burial, potentially capturing 25 to
40% ऑफ मैरीन CO2। अब ये इसकी पोटेंशियल के बारे में बात कही गई, इंडियन ओशन की है ना। हार्नेसिंग दीज नेचुरल सिस्टम कुड प्रोवाइड क्रिटिकल एज टर्निंग द टाइड ऑफ रनअवे वार्मिंग। तो थैंक यू, ये आज का आर्टिकल था।